एक्सटेंशन में अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन, पशु चिकित्सा सेवाएं। पशु चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाओं के अंदर अपन पशु चिकित्सक के द्वारा या पशु चिकित्सालय के द्वारा जो भी सेवाएं प्रदान की जाती है उनके बारे में अपन यहाँ देखेंगे कि कितने अपने राजस्थान के अंदर कितने पशु चिकित्सालय कार्यरत हैं और कितने वरिष्ठ पशु चिकित्सालय कार्यरत हैं, प्रथम श्रेणी कितने हैं, या अपन कह सकते हैं कि जो उपकेंद्र हैं इनके वो कितने हैं, वो सारे अपन यहाँ पे देखेंगे। कौन कौन से चिकित्सालयों में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं वो अपन यहाँ पे देखते हैं। पशु चिकित्सा सेवाएं, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं पशु चिकित्सा के अंदर कौन कौन सी सेवाएं दी जाती है। सबसे पहला एक तो चिकित्सा सेवाएं, पशुओं की चिकित्सा सेवाएं, पशुओं की चिकित्सा सेवाएं, पशुओं की चिकित्सा सेवाएं दी जाती है, सही है। इसके अलावा ये तो आपको पता ही है, चिकित्सा सेवाएं मतलब पशुओं का इलाज यहाँ पे किया जाता है, रोगी पशु जो होते हैं उनका इलाज यहाँ पे किया जाता है। इसके बाद दूसरा, पशुओं में उन्नत नस्ल के फ्रीजन सीमन का कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं, मतलब कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं यहाँ पे दी जाती है, कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है पशु चिकित्सालय के द्वारा, जिसके अंदर उन्नत नस्ल का सीमन प्रोवाइड करवाया जाता है, उन्नत नस्ल का सीमन, उन्नत नस्ल का सीमन दिया जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें समय समय पर टीकाकरण व्यवस्था, समय समय पर टीकाकरण व्यवस्था, टीकाकरण व्यवस्था, रोगों के टीकाकरण के लिए भी व्यवस्था यहाँ पे दी जाती है। अगला, नकारा पशुओं का बंदियाकरण, नकारा पशुओं का जो किसी काम के पशु नहीं है, आवारा पशु जो होते हैं उनका बंदियाकरण, कास्ट्रेशन, नकारा पशुओं का बंदियाकरण। पांचवा इसमें कार्य किया जाता है संतुलित पशु आहार की जानकारी प्रदान करना, संतुलित पशु आहार की जानकारी प्रदान करना। कोई भी पशुपालक के पशु चिकित्सालय में आता है तो उसको ये सेवाएं भी दी जाती है कि उनको किस प्रकार से अपने पशुओं को कौन कौन से आहार खिलाने चाहिए, हरा चारा कितना देना चाहिए, सूखा चारा उनको कितना खिलाना चाहिए, कौन सी किस्म का हरा चारा ज्यादा लाभदायक होता है, वो सारी चीजें भी यहाँ पे बताई जाती है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर पशु चिकित्सा सेवाओं में सबसे पहला यहाँ पे आता है बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय, बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय। बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय, बहुउद्देश्य का मतलब क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, पशुओं से संबंधित बहुत सारे कार्य यहाँ पे किए जाते हैं। इनकी टोटल संख्या कितनी है? 12। राजस्थान के अंदर बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय की संख्या कितनी है? 12। इनमें सुविधाएं क्या क्या दी जाती है? सुविधाएं की बात करें तो इनमें कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती है? पशुओं का उपचार किया जाता है, औषधि वितरण, औषधियों का वितरण मतलब औषधियां जो होती है वो मुफ्त में दी जाती है। शल्य चिकित्सा, सर्जरी भी यहाँ पे की जाती है, शल्य चिकित्सा किया जाता है,
सही है। इसके अलावा पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी यहाँ पे दिया जाता है। पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी यहाँ पे दिया जाता है, पशु के स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र। शव परीक्षण, शव परीक्षण, शव परीक्षण का मतलब होता है पोस्टमार्टम, मृत पशुओं का पोस्टमार्टम भी यहाँ पे किया जाता है। बंधियाकरण, बंधियाकरण की सेवाएं यहाँ पे दी जाती है। गर्भ परीक्षण, पीडी, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, गर्भ परीक्षण कि पेट के अंदर पशु में गर्भाशय में बच्चा है या नहीं है, उस चीज का भी परीक्षण यहाँ पे किया जाता है। जन चेतना शिविर, जन चेतना शिविर यानी कि अलग अलग शिविर यहाँ पे लगाए जाते हैं लोगों को बताने के लिए कि कौन किसी डिजीज के बारे में या पशुपालन से संबंधित किसी भी कार्य के बारे में बताने के लिए जन चेतना शिविर यहाँ पे लगाए जाते हैं। बांझपन निवारण, बांझपन निवारण, इसके अलावा कृत्रिम गर्भाधान एआई की जाती है, एआई भी यहाँ पे की जाती है। ये सारे जो है ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा टीकाकरण, मुख्यतः कौन कौन से रोगों का टीकाकरण यहाँ पे किया जाता है। एक तो गलघोटू, गलघोटू रोग जिसको हेमरेजिक सेप्टिसिमिया कहा जाता है, उसका टीका यहाँ पे लगाया जाता है। इसके अलावा ब्लैक क्वार्टर, ब्लैक क्वार्टर लंगड़ा बुखार जिसे कहा जाता है, उसका टीका भी लगाया जाता है। एफएमडी का टीका यहाँ पे लगाया जाता है। इसके साथ साथ एंटी रेबीज का टीका भी यानी कि रेबीज वैक्सीन, रेबीज का वैक्सीन भी यहाँ पे लगाया जाता है। ये सारे काम जो है एक पशु चिकित्सालय के अंदर किए जाते हैं और ये सारी की सारी सुविधाएं जो होती है वो प्रत्येक नागरिक के लिए उपलब्ध है, यानी कि किसी भी प्रकार के पशुपालक के लिए सारे काम करवाए जा सकते हैं। जैसे कि चाहे वो प्रगतिशील पशुपालक हो जिसके घर में या तो एक गाय हो या एक ही पशु पालतू हो उसके पास, या अपन कह सकते हैं उसके पास 40-50 अगर पालतू पशु हैं तो भी वो ये सारे कार्य करवा सकता है। कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि ये केवल उसी नागरिक के लिए काम किया जाएगा, सभी नागरिकों के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय दूसरा आता है इसके अंदर, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय। प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय जो इसके पहले अपन ने पढ़ा था, बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय जो है उसका प्रभारी कौन होता है, उसका प्रभारी होता है सहायक निदेशक। सहायक निदेशक जो होता है सबसे ऊपर की जो पोस्ट होती है सहायक निदेशक की, वो इसका प्रभारी होता है। किसका? बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय जो है, इसके पहले अपन ने पढ़ा था बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय, उसका प्रभारी कौन था? सहायक निदेशक। ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, इसके लिए वरिष्ठ पशु चिकित्सक, इसका प्रभारी कौन है? प्रभारी कौन है? वरिष्ठ पशु चिकित्सक, जिसको एसवीओ कहा जाता है। वरिष्ठ पशु चिकित्सक जिसको एसवीओ कहा जाता है वो इसका प्रभारी है। इसके अलावा सुविधाएं वही सारी उपचार की सुविधाएं, औषधि वितरण की सुविधाएं, शल्य चिकित्सा की सुविधाएं, पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाना, शव परीक्षण, बंधियाकरण, गर्भ परीक्षण, जन चेतना शिविर भी यहाँ पे लगाए जाते हैं। इसके अलावा बांझपन निवारण, एआई, ये सारे के सारे जो है ये वरिष्ठ पशु चिकित्सालय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय के अंदर भी किए जाते हैं। ये सारे के सारे काम जो है ये प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में किए जाते हैं। इसके अलावा टीकाकरण की बात करें तो यहाँ पे रेबीज का टीका के अलावा सारे टीके यहाँ पे लगाए जाते हैं। गलघोटू का भी लगा सकते हैं, ब्लैक क्वार्टर का, एफएमडी का। इसके अलावा रेबीज का भी यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई अगर अवेलेबल हो तो लगाया जा सकता है रेबीज का टीका भी।
लेकिन ज्यादातर जो है वो रेबीज का टीका बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय में काम में लिया जाता है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 21। संख्या कितनी है इनकी? 21। अब तो और भी ज्यादा हो गई, वो संख्या अभी पता नहीं है, लेकिन पहले इनकी संख्या 21 थी, उनकी संख्या कितनी थी? 12 थी। आजकल इनकी संख्या बढ़ा के इनको बढ़ा दिया गया है, जैसे कि वरिष्ठ पशु चिकित्सालय जो है या प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय की संख्या बढ़ा दी गई है, वेटनरी हॉस्पिटल और खोले गए हैं, उपकेंद्र भी और खोले गए हैं, उनकी संख्या भी बढ़ाई गई है। नेक्स्ट आता है इसमें पशु चिकित्सालय। तीसरा पशु चिकित्सालय। तीसरा है पशु चिकित्सालय। पशु चिकित्सालय में इसका प्रभारी कौन होता है? इसका प्रभारी होता है पशु चिकित्सा अधिकारी। प्रभारी पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, जिसको वीओ कहा जाता है, वेटनरी ऑफिसर। सही है, पशु चिकित्सा अधिकारी इसका प्रभारी होता है। इसके अंदर भी ये सारी की सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराई जाती है। उपचार, औषधि वितरण, शल्य चिकित्सा, पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाना, शव का परीक्षण करना, बंध्याकरण, गर्भ परीक्षण, जन चेतना शिविर, इसके अलावा बांझपन निवारण, यही करना। टीकाकरण जो होता है वो गलघोटू मतलब हेमरेजिक सेप्टिसिमिया का टीकाकरण किया जाता है। ब्लैक वाटर का टीकाकरण यहाँ पे किया जाता है। एफएमडी का टीकाकरण भी यहाँ पे किया जाता है। जो प्रथम श्रेणी चिकित्सालय के अंदर जो सारी की सारी सुविधाएं हैं वो सारी की सारी पशु चिकित्सालय में भी प्रोवाइड करवाई जाती है। चौथा नंबर का आता है पशु औषधालय। पशु औषधालय, पशु औषधालय का प्रभारी कौन होता है? प्रभारी, इसका प्रभारी होता है पशु चिकित्सा सहायक। पशु चिकित्सा सहायक, जिसको वेटनरी असिस्टेंट कहा जाता है, वीए जिसको कहा जाता है, वेटनरी असिस्टेंट। पशु चिकित्सा सहायक इसका प्रभारी होता है। इसके अंदर सुविधाएं क्या क्या दी जाती है? सुविधाएं इनके अंदर पशु प्राथमिक उपचार, पशु प्राथमिक उपचार, यानी कि अगर पशु को किसी प्रकार की नॉर्मल चोट या और भी कोई नॉर्मल बीमारी है तो उसका उपचार यहाँ पे किया जाता है। लेकिन अगर कोई ऑपरेशन हो, सर्जरी हो या गंभीर बीमारी हो तो उसका इलाज करने के लिए उसको पशु चिकित्सालय में या प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में उनको भेज दिया जाता है। यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल इलाज किया जाता है पशु का। इसके अलावा औषधि वितरण भी यहाँ पे किया जाता है। औषधि वितरण यहाँ पे किया जाता है। बंध्याकरण, नकारा पशुओं का बंध्याकरण यहाँ पे किया जाता है। गर्भ परीक्षण, गर्भ परीक्षण और एआई, सही है, गर्भ परीक्षण और एआई, ये सारे काम जो होते हैं वो पशु औषधालय के अंदर किए जाते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट पांचवा उपकेंद्र। उपकेंद्र, उपकेंद्र की बात करें तो यहाँ पे प्रभारी कौन होता है? प्रभारी होता है एलएसए, लाइव स्टॉक असिस्टेंट, एलएसए,
वो यहाँ का प्रभारी होता है LSA लाइव स्टॉक असिस्टेंट। यहाँ पे सिर्फ टीकाकरण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा पशु औषधालय के अंदर टीकाकरण भी होता है, और यहाँ पे टीकाकरण भी होता है। टीकाकरण कौन कौन सा हो सकता है? यहाँ पे HS का हो सकता है, इसके अलावा ब्लैक वाटर और FMD इनका टीकाकरण भी हो सकता है। इसके अलावा ये सारी सुविधाएं जो है पशु औषधालय में जो सुविधाएं दी जाती है, पशु प्राथमिक उपचार, औषधि का वितरण, बंधियाकरण, गर्भ परीक्षण, यही वो सारे यहाँ पर भी किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ टीकाकरण भी किया जाता है। पशु औषधालय में टीकाकरण की सुविधा भी उपलब्ध रहती है, और जो पशु औषधालय के अंदर जो काम किए जाते हैं वो काम उप केंद्रों के ऊपर भी किए जाते हैं। ये 5 प्रकार के हो गए पशु चिकित्सा सेवाएं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है चल पशु चिकित्सा सेवाएं। चल पशु चिकित्सा सेवाएं। चल पशु चिकित्सा सेवाएं, जिनको भ्रमणशील पशु चिकित्सा सेवाएं भी कह सकते हैं। सही है, भ्रमणशील पशु चिकित्सा सेवाएं, चल पशु चिकित्सा सेवाएं। इनके अंदर क्या किया जाता है? इनके अंदर पशुपालक जो होता है उसके घर पे ही इलाज किया जाता है। अब इसके अंदर 2 प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। सबसे पहला तो भ्रमणशील बांझ निवारण इकाइयां। बांझ निवारण इकाइयां कौन कौन से जिलों के अंदर इसको चलाया जाता है? जयपुर में इसको चलाया जाता है। इसके अलावा अजमेर, कोटा, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर, बीकानेर। ये 6 जगहों पर भ्रमणशील बांझ निवारण इकाई इस समय कार्यरत है। इसका प्रभारी कौन होता है? वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी। इसका क्या है? प्रभारी है। इसको मतलब संभालने वाला जो है वो कौन है? वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी। इसके अंदर सेवाएं कौन कौन सी दी जाती है? सेवाएं बांझ निवारण शिविर आयोजन किए जाते हैं। बांझ निवारण शिविर आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में मिलने वाली समस्त सुविधाएं जो है प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में जो सुविधाएं मिलती है वो यहाँ भी दी जाती है। सही है, सारी की सारी सेवाएं जो है निःशुल्क दी जाती है पशुपालक को। दूसरी चल इकाई है इसके अंदर रेफरल रूट्स। रेफरल रूट्स का मतलब होता है कि जो सीरियस प्राणी जो है, सीरियस पशु है, किसी रोग को लेकर
तो उसको रेफर करने के लिए ये एम्बुलेंस चलाई जाती है या चल इकाई चलाई जाती है, जो कहाँ लेके जाती है उसको, बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में लेके जाती है। इसका प्रभारी कौन होता है? इसका प्रभारी भी वरिष्ठ पशु चिकित्सक होता है। इसका प्रभारी भी कौन होता है? वरिष्ठ पशु चिकित्सक, पशु चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी। अब सुविधाएं इसमें क्या दी जाती है? सुविधाएं क्या क्या दी जाती है? सभी रेफर्ड पशु चिकित्सा, सभी रेफर्ड पशु चिकित्सा यहाँ पे दी जाती है पशुओं को, सही है। इसके अलावा शल्य क्रिया, ऑपरेशन की भी क्रिया यहाँ पे की जाती है, शल्य क्रिया की सुविधा, शल्य क्रिया, प्रजनन संबंधी रोगों का उपचार, प्रजनन संबंधी रोगों का उपचार भी यहाँ पे किया जाता है। तो ये थी चल पशु चिकित्सा सेवाएं, ये पशु चिकित्सा सेवाएं कंप्लीट हुई। नेक्स्ट आता है इसके बाद में राजवास द्वारा प्रचलित संस्थाएं या राजवास द्वारा संचालित संस्थाएं। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, जो अपनी यूनिवर्सिटी है, जो LSA कॉलेज हो गया या डिग्री कॉलेज होते हैं, उनको संचालित करने वाली यूनिवर्सिटी कौन है? राजवास। राजवास, राजवास का मतलब क्या होता है? राजस्थान यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस। एनिमल साइंस, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, जिसको शॉर्ट में क्या नाम दिया गया? राजूवास। ये तो राजस्थान RAJ यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, सही है। इस आधार पर इसका नाम क्या पड़ा? राजूवास। अब राजवास द्वारा संचालित कौन कौन सी संस्थाएं हैं? संचालित संस्थाएं, संचालित संस्थाएं, सबसे पहला तो पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय बीकानेर, पशु चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय बीकानेर। इसके अंदर डिग्री कॉलेज और LSA या डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कॉलेज दोनों यहाँ पे चलाए जाते हैं। इसके अलावा PG का कोर्स जो है वो भी यहाँ पे करवाया जाता है। इसके अलावा गलगोटू पर नेटवर्क परियोजना यहाँ पे चलाई जाती है। चारा संरक्षण के साथ साथ सेवाएं यहाँ पे दी जाती है। ऊंटों में होने वाले विभिन्न रोग जो होते हैं उनका निवारण भी यहाँ पे किया जाता है। राज्य स्तरीय खाद्य एवं चारा विश्लेषण प्रयोगशाला भी यहाँ पे है, सही है। राज्य स्तरीय खाद्य एवं चारा
चारा विश्लेषण प्रयोगशाला। इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो सुविधा है वो भी यहाँ पे उपलब्ध है। दूसरा आता है इसमें, इसके अलावा बीकानेर के अंदर देसी गायों के नस्ल के उन्नयन की परियोजना भी चलाई जा रही है, जिसमें कांकरेज हो गई, साहिवाल, राठी, थारपारकर और गिर, इनके द्वारा भी चलाए जाते हैं, जिनके अंदर गिर पशु प्रजनन फार्म जो है वो वल्लभनगर में उपस्थित है, थारपारकर गोवंश कार्यक्रम जो है वो चांदन में उपस्थित है, इसके अलावा राठी का जो है वो बीकानेर और नौहर दोनों वहां पे उपस्थित है, साहिवाल का गोवंश प्रजनन फार्म जो है वो कोडमदेसर में उपस्थित है, कांकरेज का काडमदेसर में उपस्थित है, कांकरेज कैटल का भी काडमदेसर में उपस्थित है। इसके अलावा दूसरी आ गई पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय नवानिया, नवानिया वल्लभनगर उदयपुर, नवानिया वल्लभनगर उदयपुर। ये दक्षिण राजस्थान में चलाई जाने वाली पशु चिकित्सा संस्था है जो राजवास के द्वारा चलाई जाती है। इसके अंदर सोनाड़ी भेड़ का प्रजनन कार्यक्रम यहाँ पे चलाया जाता है, पशु चिकित्सा नैदानिक केंद्र यहाँ पे उपस्थित है, पशुपालन में उन्नत प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर उपस्थित है, सिरोही नस्ल की बकरियों में आनुवंशिक सुधार की तकनीक यहाँ पे चलाई जाती है। इसके अलावा सुरती भैंस का अनुसंधान केंद्र यहाँ पे उपस्थित है, मेगा भेड़ वंश परियोजना भी, जैसे सोनाड़ी भैंस की जो है प्रजनन केंद्र भी यहाँ पे उपस्थित है। इसके बाद में आती है स्नातकोत्तर तीसरी, स्नातकोत्तर पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान। स्नातकोत्तर पशु चिकित्सा, स्नातकोत्तर पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, ये जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर। यहाँ भी जो है डिग्री कोर्स करवाया जाता है, एलएसी कोर्स करवाया जाता है, इसके अलावा पीजी कोर्स भी यहाँ पे करवाया जाता है। इसके अलावा क्षेत्र विशिष्ट खनिज अनुपूरक परियोजना यहाँ पे चलाई जा रही है, पशु चारा प्रौद्योगिकी गुणवत्ता उसके उत्पादकता में वृद्धि के लिए परियोजना यहाँ पे चलाई जाती है। सामान्य पशु खाद्य एवं चारे के साथ जांच परियोजना भी यहाँ पे चलाई जाती है। ये 3 प्रकार की संस्थाएं जो मुख्यतः किसके द्वारा चलाई जाती है? पशु या राजवास के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस के द्वारा संचालित संस्थाएं हैं। पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय बीकानेर, नवानिया उदयपुर में, और स्नातकोत्तर पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान जयपुर के अंदर ये चलाई जाती है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे पशु गणना, 19वीं पशु गणना।